नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की जो यह वीडियो रहेगी इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा 4 लगन राशियों की और बताऊंगा कि आखिर उन लगन राशि वालों के लिए कौन से वर्ष भाग्यशाली हैं। जी हाँ, इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलेगी आपको। मैं आपको भाग्यशाली वर्ष ये बताऊंगा कि इस वर्ष में आपका भाग्य उदय होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, नोट कर लें कि आप यदि उस उम्र के आसपास पहुंच रहे हैं तो समझ जाइए कि अब आपका भाग्य अच्छे रूप में उदय होने वाला है, बहुत कुछ नया आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है रिजल्ट देने का। हर लगन राशि एक निश्चित समय पर एक निश्चित वर्ष में भाग्य की वृद्धि करती है जब उसको बल मिलता है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो शिशु अवस्था में होते हैं, शिशु से बाल्य अवस्था में जाते हैं, बाल्या से युवा अवस्था में जाते हैं, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था की तरफ जाते हैं। ऐसे ही ग्रहों की इन राशियों की भी अवस्थाएं होती हैं और उस अवस्थाओं के अनुसार ये फल देते हैं। तो जब हम इस एज फैक्टर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर ऐसा टाइम आता है ग्रह का, उस लगन राशि का, जब वो बहुत बेहतरीन फल हमें प्राप्त कर दे देते हैं, भाग्य को उदय कर देते हैं और हम कल्पना भी नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि अभी तक तो कुछ भी नहीं था, आज से 6 महीने पहले और एकदम से मेरा भाग्य उदय हो गया, मेरी उन्नति हो गई, मुझे लाभ मिल गया। ये यथार्थ है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आए होंगे, आपने भी सुने होंगे। तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं मेष लगन राशि की। यदि आप मेष लगन के जातक हैं तो आपके लिए जो भाग्यशाली वर्ष रहेंगे वो हैं मित्रों 5 वर्ष आपके लिए ऐसे रहेंगे जिसमें आप बहुत मजबूती को प्राप्त करेंगे। जिसमें सबसे पहला 28 साल, क्योंकि मेष राशि रूल्ड बाय मार्स होती है, और 28 वर्ष की उम्र में आप नोटिस करेंगे कि आपका भाग्य उदय होगा। यदि आप इस उम्र के आसपास पहुंचने वाले हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ये है आपके लिए पहला पड़ाव, जिसकी शुरुआत 28 वर्ष से के वर्ष में आप देखने को मिलेगी। इसके बाद 30 वर्ष में एक बार पुनः आपका भाग्य उदय होगा। 32 वर्ष की आयु में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये मेष लगन के दर्शकों के लिए प्रेडिक्शन है। इसके पश्चात जब आप 37 वर्ष की आयु में प्रवेश करेंगे, यानी कि जब आप अपने युवा अवस्था के पीक में होंगे, तो उस समय भी आपका भाग्य उदय होगा। अब आप 35 को क्रॉस कर चुके हैं, आपका यही समस्या रहती है कि कब अच्छा भाग्य उदय होगा, कब अच्छा भाग्य उदय होगा। तो आपके लिए मेष वालों एक और अवसर मिलेगा, वो होगा 37 वर्ष की आयु में, जब आपका भाग्य आपको पुनः साथ देना शुरू करेगा। और अंततः लास्ट जो वर्ष है आपके लिए मेष लगन वालों, वो रहेगा 41। इस आयु में भी आपका भाग्य उदय होगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास 5 आयु के पड़ाव ऐसे हैं, 5 वर्ष ऐसे हैं जिसमें आप अत्यधिक मेहनत करके, अत्यधिक परिश्रम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, भाग्य को बना सकते हैं, भाग्य को संवार सकते हैं, नए अवसर जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन वर्षों में कोई कार्य करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे, आपको बहुत जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा वृष लगन के दर्शकों के लिए। आपके लिए क्या कहते हैं? आपके लिए 6 वर्ष जीवन के कालखंड में ऐसे होंगे जिस दौरान आपका जबरदस्त भाग्य उदय होगा। इन वर्षों में आपकी राशि के स्वामी शुक्र को बल मिलेगा, और यहाँ पर शुक्र सौम्यता का कारक है, कॉस्मेटिक गुड्स का, फैशन डिजाइनिंग का, ग्लैमर का, कपड़ा उद्योग, लीकर, बियर बार, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन, अकाउंट्स, ये तमाम, संगीत, लेखन, इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है।
ऐसी स्थिति में ये जो आपके लिए 6 वर्ष रहेंगे बहुत बेहतरीन रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। और शुरुआत आपके लिए हो जाएगी 25 में, क्योंकि शुक्र भाग्य उदय जल्दी कर देते हैं, तो आपके लिए सबसे पहला वर्ष जो रहेगा वो है 25। शुरुआत अच्छी हो रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम उम्र में बहुत पैसा कमा जाते हैं, तो आपके लिए है ये अच्छा यदि आप वृष लगन के हैं तो। इसके बाद दूसरा जो वर्ष आपको लिए एक बार पुनः मिलेगा जिसमें आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं, तो वो रहेगा मित्रों 28। 28वां वर्ष आपके जीवन का निर्णायक होगा, जिसमें आप विशेष कुछ करेंगे, जिसमें आप के साथ में कुछ नया होगा, तो इसीलिए आपके लिए ये वर्ष बहुत बेहतरीन नजर आता है। इसके बाद दोस्तों एक और अवसर आपको मिलेगा, बहुत सारे। अब देखिए, ये तो एक वर्ष मैंने साल आपके लिए बता दिया कि इस वर्ष की आयु, परंतु और ग्रहों का भी प्रभाव होता है, गोचरीय ग्रहों का प्रभाव होता है, वो भी सब चीजें देखनी पड़ती हैं। परंतु इन वर्षों में चाहे कैसा ही गोचर चल रहा हो, फिर भी आपके साथ में अच्छा होगा। ये मौके होते हैं, ये ग्रहों के रूप में आपको मौके मिलते हैं, आपकी लगन राशि को इस वर्ष में बल मिलता है, इसीलिए ये वर्ष भाग्यशाली कहे जाते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट रहेगा 36। कुछ लोगों का भाग्य उदय लेट हो जाता है, या कुछ लोग अपना कमा रहे होते हैं, अच्छा कमा रहे होते हैं, और एकदम से कमाते कमाते ठीक चल रहा होता है सब, और फिर आकर के आगे बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल जाता है। तो वो 36वां वर्ष आपके जीवन में ऐसा रहेगा जो आपके भाग्य में कुछ ज़बरदस्त लाभ करेगा। उसके बाद है दोस्तों 42, फिर है 48 एंड देन 52 साल की उम्र। जब आप 52 साल के होंगे, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब क्या होगा जी, अब तो वैसे ही 50 क्रॉस कर गए। बिल्कुल होगा। बहुत सारे फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके भाग्योदय ही 50 के बाद शुरू होते हैं। तो अगर आप वृष लगन के हैं, 52 साल की उम्र में हैं, या प्रवेश करने जा रहे हैं, तो शुक्र वृष राशि के स्वामी आपका भाग्योदय कर देंगे अचानक 52वें साल में। 48वें साल से आपको हिंट मिलनी शुरू हो जाएंगे। अब ये आप देखिए सिमिलैरिटीज, हम कहते हैं ना, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लाभ मिलता है, 5-7 साल 8 साल हमने मेहनत करी और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। ये वो वर्ष हैं जो आपको उस मुकाम पर लेकर के जाएंगे। शुक्र की शुरुआत हो जाएगी 25वें वर्ष से, और 52 साल तक आपको खूब चरम पर लेकर के जाएंगे। मंगल आपको, यानी कि मेष राशि के दर्शकों के लिए शुरुआत हो जाएगी 28 से, और 41वें वर्ष तक आप जबरदस्त तरीके से उछाल पर होंगे अपने। और जो वर्ष पर्टिकुलर मैंने बताए ये ज़्यादा काउंटेबल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के दर्शकों, आपके लिए जो निर्णायक वर्ष भाग्यशाली आपके लिए रहने वाले हैं वो रहेंगे 25वां। बुध जल्दी भाग्य उदय करता है, शुक्र की ही बात होगी, तेज ग्रह है, तीव्रता है इसमें, परिक्रमा बहुत फास्ट करता है, चंचल ग्रह है। 25 वर्ष की आयु में हो सकता है आपको अकाउंट्स में लाभ मिल जाए, आप कंसल्टेंसी में चले जाएं, शेयर मार्केट से आप पैसा कमा लें, आप वाणी से अपनी कमा लें, आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, आप यहाँ पर केमिकल्स की इंडस्ट्री में हैं, सॉफ्टवेयर लाइन में हैं, आपको ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर बुद्ध से संबंधित जो कार्य होते हैं उस सब में आपको ऑलरेडी वीडियोज में बता चुका हूँ, आपको लाभ मिल जाएगा। 25वां वर्ष आपके जीवन का शुरुआती चरण ऐसा होगा जिसमें आपका भाग्य की उन्नति होगी, आपको मजबूती प्राप्त होगी। इसके बाद दूसरा जो अवसर आपको मिलेगा भाग्य उदय होने का, वो मिलेगा मित्रों 30 वर्ष की आयु में, और इसके पश्चात एक बार पुनः आपके भाग्यशाली वर्ष रहेगा 32। अब ये योजनाएं हैं कि आप बना सकते हैं, मैं 30 साल का हूं, मेरा भाग्य सपोर्ट कर रहा है, 32वें साल में मैं ये काम करूंगा, जब मैं 1.5 साल बाद 2 साल बाद इस कार्य की शुरुआत करूंगा, तो उस वर्ष में आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही 34वां वर्ष भी आपके जीवन का आपके लिए बहुत निर्णायक रहेगा। और मित्रों इसके बाद रहेगा 39 यानी कि 39। ये जो वर्ष होगा आपके जीवन का, जो पीक का होगा, जिस समय फुल फ्लैश एनर्जी के साथ व्यक्ति पैसा कमाता है, ऐसे समय में भाग्य उदय हो जाए तो वो पैसा कमाया हुआ, वो भाग्य के माध्यम से लिया हुआ लाभ जीवन भर आनंद देता है। तो 39वां वर्ष और अंतिम जो एक वर्ष आपको एक आखिरी मौका मिलेगा मित्रों, वो मिलेगा 43वें वर्ष में। मतलब मौके तो ऐसा नहीं है, आगे भी मिलते रहते हैं, गोचर अपना ट्रांजिट में फल देते रहते हैं, परंतु ये वर्ष वो हैं जिनमें आपका भाग्य प्रबल साथ आपका देगा, वो है 43वां वर्ष। मित्रों इसके बाद एक अंतिम राशि की और आपसे चर्चा कर लेता हूं, वो रहेगी कर्क। चंद्रमा के द्वारा रूल ये राशि होती है, और चंद्रमा जलीय ग्रह है,
दूध दही का कारक है, सफ़ेद चीज़ों का कारक है, जल का है, सेना इंडियन नेवी का कारक है, जल सेना में आपको लेकर के जाता है, केमिकल से रिलेटेड, लीकर से रिलेटेड काम कराता है। ये सब चंद्रमा के पास हैं, चांदी धातु ये काम। मित्रों, आपके लिए शुरुआती भाग्यशाली वर्ष कर्क लगन वालों के लिए 24 साल रहेगा। जैसे ही आप 24 की आयु में पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि अचानक आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, और प्रमोशन से यदि पहले से नौकरी चल रही थी तो 24 की वर्ष में ही आप प्रमोशन कर लेंगे और आप कहेंगे कि इतनी कम उम्र में मैंने तो इतना अच्छा सब कुछ प्राप्त कर लिया। आपके लिंक बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद 28 वर्ष की आयु जो आपके लिए रहेगी वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस आयु में भी आपको लाभ मिलेगा। ये भी आपके भाग्य को मजबूत करने वाला वर्ष रहेगा, सपोर्टिंग वर्ष रहेगा। एंड देन 29 यानी कि 28-29 ये 2 साल कंटिन्यू आपके लिए निर्णायक रहेंगे। इन 2 वर्षों में लगातार आपको लाभ मिलेगा, इसलिए मेहनत करिए। यदि आप कर्क लगन के हैं, आप 27वें वर्ष में हैं, आप 28वां और 29 वर्ष की आयु के अंदर इन 2 सालों में जितना हो सकता है परिश्रम करिए, आपको लाभ मिल जाएगा। मित्रों, इसके बाद 31 वर्ष की जो आयु आपकी होगी, 31वां साल, ये महत्वपूर्ण रहेगा। एंड देन 37वां वर्ष भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और अंतिम 43 वर्ष, यानी कि ये है आपके लिए वो भाग्यशाली वर्ष जिसमें कर्क लगन वालों को जबरदस्त फल मिलने जा रहा है और मिलेगा। अब आप अगर यदि मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, इसको फॉलो करिए और उस हिसाब से आगे की योजना बना सकते हैं। साथ में एक बार अपनी कुंडली भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का भी प्रभाव काउंटेबल होता है कि आप पे कोई राजयोग चल रहा है, कोई राजयोग की दशा चल रही है, और ऐसे में आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं और आपका भाग्यशाली वर्ष भी आ रहा है, तो आप फिर करोड़ों अरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाता। दोस्तों, आगे की वीडियोस में बाकी की शेष राशियों के लिए भी बताऊंगा कौन से हैं भाग्यशाली वर्ष। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर एस्ट्रो 24 के नाम से फेसबुक पेज, ऐसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, प्राण प्रतिष्ठित रत्नों के लिए। वे घर बैठे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 50।